जय श्री कृष्णा। जय सीताराम। जय बागेश्वर धाम सरकार की। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुरुदेव सभी बड़े लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के, इंटेलिजेंट लोगों के बीच में बहुत बड़ा शहर है और बहुत ज़्यादा सुंदर शहर है। और गुरुदेव वहाँ पर सबके बीच में कथा कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। और गुरु प्रवचन जो मोटे मोटे हमारे धर्म के बारे में प्रवचन होते हैं, सभी भक्तों को सुना रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार वो जहाँ भी चले जाएं, चाहे वो देश कितना भी कम, विदेश में, अमेरिका में, लंदन में, कितने भी बड़े शहर में चले जाएं, गुरुदेव अपने हमेशा अपना रूप ऐसे ही रखते हैं और ऐसे ही अपना स्वभाव रखते हैं। जैसे गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कुराहट है, इतना सुंदर तेज है, मस्तक पे चंदन अलग लगाने का तरीका, इनका वस्त्र पहनने का अलग तरीका है, और लकड़ी की पादुका पहनते हैं, चांदी के छल्ले पहनते हैं गुरुदेव, और हाथ में हमेशा उनकी गुरुदेव की झोली रहती है जो गुरु दीक्षा है। आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार जहाँ भी जाते हैं, महासंतों का दर्शन हो ही जाता है और महासंताई ही जाते हैं। ऐसा देख सकते हैं कितने सारे भक्त हैं कि जो सब पढ़े लिखे समझदार हैं, सभी अपने अपने स्थान में खड़े होकर तिलक लगा के आए हैं सभी, और सबको गुरु प्रवचन सुना रहे हैं, हनुमान कथा के बारे में बता रहे हैं, हनुमान चौपाई के बारे में बता रहे हैं, और अन्य प्रकार के ऐसे बहुत सारे बातें हैं हमारे धर्म की, जो आजकल इस कलयुग में कैसे जीना है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, सब गुरुदेव बता रहे हैं। दूसरी बात, आजकल इंसान डिप्रेशन में बहुत जा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके दिमागों में, सबके माइंडों में बहुत ज़्यादा टेंशन है चल रही हैं, अपने अपने बिजनेस को लेकर, बीमारियों को लेकर, अपने गृहस्थी को लेकर, पैसे को लेकर, गरीबी को लेकर बहुत ज़्यादा दुख है हर कोई। तो आजकल सबसे मुश्किल है कि जिसके पास पैसा है वो भी वो अंदर से दुखी है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, तो गुरुदेव वो अपने बताते तो हैं, लेकिन हम भी थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि अंदर अपना आप को खुश रखना एक सबसे बड़ा टास्क है, और अपने आप को खुश रखो। इस संसार में सबसे ज़्यादा यही प्रसन्नता है, और वो प्रसन्नता कैसे मिलेगी, कैसे अंदर खुश रहना है। ये मन बहुत चंचल होता है, जो देखता है उसी चीज़ की ओर भागता है। हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लमों में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करा करो। और कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं आती है जो बिना कारण के आती है, हर मुसीबत कोई ना कोई कारण की वजह से आती है। तो जब वो कुछ गलती या दुख का समय आता है, हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, हमें कुछ अच्छाइयाँ भी दे के जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो पहली बात तो अपने दुखों से डरना बंद करें। इस चंचल मन पे काबू कैसे पाना है, वो अपने कथा सुने। चाहे आपको बागेश्वर धाम सरकार प्रिय लगते हों, तो आप बागेश्वर धाम सरकार से जुड़कर कथा सुन सकते हैं। अनुरुद्धाचार्य जी अच्छे लगते हों तो अनुरुद्धाचार्य जी से जुड़ के कथा सुन सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी छाए हुए हैं टीवी पे, तो उनके माध्यम से भी आप कथा सुन सकते हैं टीवी के माध्यम से। और प्रदीप मिश्रा जी को आप पसंद करते हो तो प्रदीप मिश्रा जी, देवकीनंदन ठाकुर जी को पसंद करते हो तो देवकीनंदन ठाकुर जी, जो आपको प्रिय लगते हों उनकी ही, जिनकी वाणी आपको अच्छी लगती हो, कथा सुनने में आनंद आता हो, आप कथा उनसे ही सुने और अपने जीवन में ज़रूर सुने। आजकल बहुत बिजी हो रहे हैं सभी इंसान, तो कथा नहीं सुन पाते हैं और भजन भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि जीवन में ये भजन भी बहुत ज़रूरी है, परमात्मा को याद करके चलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना हमें भूख लगती है, अन्न बहुत हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, वैसे ही हमारे आत्मा के लिए ईश्वर को करना, बहुत याद करना ज़रूरी है। आप पता चले काम करते रहें और अपना नाम जप करते रहें, सीताराम, अपना उठते बैठते नाम जप करेंगे, यही तुम्हारा कीर्तन हो जाएगा। इसी का कीर्तन में आपको पूरा फल मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम सरकार जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इस वक्त, सभी जानते हैं इनको, सब में ही छाए हुए हैं, सब में देशों में, अन्य विदेशों में भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक तो जहाँ भी कथा करते हैं गुरुदेव, वहाँ दिव्य दरबार लगाते हैं अपना, और सभी प्रेत बाधा वाले हर जगह निकलते हैं, प्रेत बाधा वालों को पटकी लगाते हैं, उनका संकट हरते हैं। वैसे संकट मोचन हनुमान जी की कृपा है सभी वरना ईश्वर के बिना हम कर भी क्या सकते हैं। तो आप
अपने कार्य करते रहें, अपने बच्चों को संस्कृति भी पढ़ाएं, अपने बच्चों को संस्कार भी दें, कथा से जोड़ें, आप भी सत्संग सुनो और अपने डिप्रेशन से थोड़ा धीरे धीरे डिप्रेशन से मुक्त होने की कोशिश करो। और इतना ही नहीं, अपना धन कमा रहे हो तो थोड़ा सा धर्म से भी जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि अगर जब हमारा पैसा आता है हम गलत चीज़ में यूज़ करते हैं तो वो हमारा पैसा रूठ जाता है और हमारा पैसा रुकता नहीं है। तो अपने पैसे को कुछ धर्म से जोड़ें, जो कि हमारा जो पाप का पैसा आता है ना, कहाँ से आता है, तो वो पुण्य से जुड़ के अपने सही हो जाता है। और पुण्य करना चाहिए अपने जीवन में। तो अपना कर्म अच्छा कीजिए, भजन कीजिए, भक्ति कीजिए और आप में के जो भी गुरु हों अपने गुरु के नाम के जाप कीजिए जो गुरु बनने दिए हैं। और इतना ही नहीं, जो भी आपको प्रिय लगते हो, आप किसी में जिसमें भी भावना जागती हो, आप नाम जप करें और विश्वास रखें परमपिता परमात्मा पर, क्योंकि देने वाले भी वही हैं तो लेने वाले भी वही हैं। कोई भी परिस्थिति हो, दुख हो, सुख हो, ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है, वो एक न एक दिन बीत ही जाता है। आप जैसे देखते हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत से 10,000 के जूते पहनते हैं लेकिन किसी के पास पैर ही नहीं है पहनने के लिए। तो आपके पास परमपिता परमात्मा ने जो भी दिया है उसमें खुश रहना सीखो और उससे सोचो जो तुम्हारे पास है वो बहुत सौ के पास भी नहीं है। तो दुख में अपनी अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करोगे तो हमेशा जीवन में मुस्कुराहट ही पाओगे। और हमेशा मुस्कुराहट ही रखनी चाहिए चेहरे पे, दुख हो चाहे सुख हो। ऐसे एक न दिन ज़रूर आता है जो हमेशा तुम्हें मुस्कुराहट बाकी में मुस्कुराहट में बदल जाती है और अमर हो जाती है। जैसे देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार और अनिरुद्धाचार्य जी इतने महान कार्य करते हैं, इतना कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमेशा चेहरे पे प्रसन्नता रखते हैं। हमारे ठाकुर जी के कभी दर्शन करने जाओगे, हमारे बांके बिहारी जी के, तो हर मंदिर में आपको मुस्कुराते ही मिलेंगे। इस मुस्कुराहट से हमें पता चलती है भोलेनाथ जी के दर्शन करने जाओगे तो हमेशा वो ही मुस्कुराते मिलेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में संकट आएंगे, सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन हमेशा मुस्कुराहट अपने चेहरे पे बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु की, हमारे परमपिता परमात्मा की ये एक पहचान है जो हम सब उनकी संतान को रखना चाहिए। तो अगर गुरुदेव को आपको सुनते हो, गुरुदेव को इनकी कथा सुनते हो, फॉलो करते हो, तो गुरुदेव के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें और जय श्री राम लिखना ना भूलें कमेंट्स में। इनके बारे में रोज़ आपको जानकारी चाहिए, अपडेट चाहिए, तो चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। और अगली वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। सब जनों को जय सीताराम, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम सरकार की।